दोस्तों नमस्कार, मैं जगन्नाथ गौतम सियासत हिंदुस्तान यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज जो मैं बातचीत करने वाला हूं वो ये है कि भाजपा किस तरीके से विपक्ष के विधायकों को और सांसदों को तोड़ने में कामयाब हो जाती है। दोस्तों, इस मुद्दे पर जो स्पष्टीकरण दिया है वो बहुत ही मौजू है और सटीक है। दोस्तों, आप जानते हैं कि हरियाणा के दिग्गज नेता चौधरी वीरेंद्र सिंह जो 10 साल तक भाजपा में रहकर फिर अपनी मूल पार्टी कांग्रेस में लौट आए हैं, उन्होंने इस मुद्दे पर बोलते हुए कहा है कि दोस्तों कि भाजपा नेतृत्व किस तरीके से विपक्षी विधायकों सांसदों को अपने पाले में कर लेता है, खरीद लेता है, या तो भाजपा में मिला लेता है या एनडीए में शामिल कर लेता है, फिर अपनी सत्ता को मजबूत करता है। इस पर बोलते हुए चौधरी वीरेंद्र सिंह ने कहा है कि वीरेंद्र सिंह और अन्य नेताओं का भी मानना है कि जो राजनीति में आता है, मूल रूप से राजनीति एक सेवा का काम नहीं बल्कि धंधा बन चुकी है, एक व्यापार बन चुकी है। जो 1 करोड़ चुनाव में खर्च करके जीत कर आता है, वो 10 करोड़ उसी राजनीति के द्वारा जीतने के बाद पैदा करना चाहता है, चाहे वो विधायक के तौर पर, मंत्री के तौर पर या सांसद के तौर पर। मैं बीजेपी में 10 साल रह लिया। मैं आपको उनकी बता देता हूँ। वो मैं अगर एमएलए हूँ ना तो मैं ये कहूँगा बिका तो 20 करोड़ में बिकूंगा, वो 50 करोड़ टेक के जाते हैं। साला पागल हो जाएगा आदमी कि तेरा तो सौदा ही गलत हो गया। तो दोस्तों, पैसे की तो भूख हर राजनेता को है, कम से कम 99% पर तो ये बात लागू होती है। तो दोस्तों, कि भाजपा किसी भी विपक्षी दल का छोटा हो बड़ा हो, उसको अपने साथ आने के लिए मजबूर करती है और उस पर साम दाम दंड भेद से उसे जेल भेजने, उस पर सीबीआई, इनकम टैक्स विभाग या ईडी के छापे डलवाकर उसको जेल में भेजने का डर दिखाती है, या कहती है कि आप हमारे पाले में आ जाओ, भाजपा के साथ आ जाओ। तो दोस्तों, अब जो भी विधायक विपक्ष का जीता है, चाहे विधायक है, सांसद है, वो सोचता है तेने तो इतने पैसे चुनाव में खर्च कर दिए, करोड़ कर दिए, अब मैं जेल चला गया तो मैं तो बर्बाद हो जाऊंगा राजनीतिक तौर से, मेरा तो कुछ भी भविष्य नहीं रहेगा। इसलिए जब भाजपा का प्रस्ताव आता है तो जो 2 नंबरी नेता होते हैं, विधायक होते हैं, सांसद हो जाते हैं, वो भाजपा के डराने से डर जाते हैं और फिर कहते हैं कि हमारा तो चुनावों में इतना खर्च हुआ था जी, तो वो हमें उसका क्या होगा, हमारा तो परिवार बर्बाद हो जाएगा आर्थिक रूप से, हम कहीं के नहीं रहेंगे। तो यदि वो भाजपा के सामने 20 करोड़ या 30 करोड़ की मांग रखता है कि मेरा चुनावों में इतना खर्चा हुआ था और मेरा भविष्य भी सुरक्षित हो जाए तो मैं आपके साथ मिल सकता हूं, तो दोस्तों, भाजपा में शामिल होकर केंद्रीय मंत्री रहे हरियाणा के दिग्गज नेता चौधरी वीरेंद्र सिंह कहते हैं कि जब ऐसा प्रस्ताव किसी भी विपक्षी विधायक या सांसद का आता है तो जो सांसद या विधायक 20 करोड़ या 30 करोड़ मांगता है, भाजपा उसको 50 करोड़ या 60 करोड़ दे देती है। यानी जितना वो मांगता है उससे वो डबल तक भी विधायक को और सांसद को खरीदने के लिए दे देती है और अपने पाले में कर लेती है। मैं बीजेपी में 10 साल रह लिया। मैं आपको उनकी बता देता हूँ। वो मैं अगर एमएलए हूँ ना तो मैं ये कहूँगा बिका तो 20 करोड़ में बिकूंगा, वो 50 करोड़ टेक के जाते हैं। साला पागल हो जाएगा आदमी कि तेरा तो सौदा ही गलत हो गया। तो दोस्तों, भाजपा एक तरफ से तो जेल जाने का डर दिखाकर साम दाम दंड भेद से उसे राजी करती है, फिर उसकी जो मांग है उससे ज़्यादा उसको नोट दे देती है, नोटों बोरियां भर भर कर दे देती है। आप जानते हैं कि भाजपा देश की सबसे अमीर पार्टी है, लगभग 10,000 करोड़ के करीब उसका पार्टी का फंड है जो बैंकों में पड़ा है, और इसी वजह से
ये भी एक बड़ा कारण है जिसके चलते भाजपा विपक्षी दलों के नेताओं और विधायक सांसदों को तोड़ने में कामयाब रहती है। क्योंकि जो भी राजनीति में आता है वो लालच से आता है, राजनीति को धंधा समझकर आता है कि जब मैं विधायक बन जाऊंगा या मंत्री बन जाऊंगा तो मैं दोनों हाथों से देश को या प्रदेश को लूटूंगा, करोड़ों कमाऊंगा। और जब भाजपा उनको बिना कमाए या बिना मंत्री बने ही उनकी मांग से भी ज़्यादा उनको नोटों की गड्डियां भर भर के बोरे दे देती है तो बड़ी आसानी से टूट जाते हैं। ये भाजपा के पूर्व नेता और मंत्री चौधरी वीरेंद्र सिंह ने अपने एक बयान में साबित कर दिया है। तो दोस्तों, आप चौधरी वीरेंद्र सिंह के इस बयान से कितने सहमत हैं आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि नेताओं का बिकना ही सबसे बड़ी बीमारी है। यदि नेता बिके नहीं तो लोकतंत्र की ये हालत ना हो। तो दोस्तों, बिकाऊ नेता ही देश की राजनीति को खराब कर रहे हैं, दलदल में फंसा रहे हैं और सिद्धांतों की राजनीति से दूर भारत की राजनीति को या प्रदेश की राजनीति को ले जा रहे हैं। यदि नेता ये बिकाऊ ना हो तो फिर राजनीति समाज सेवा हो सकती है, ये देश की बेहतरीन सेवा कर सकते हैं, देश में बेहतरीन लोकतंत्र को मजबूत कर सकते हैं। लेकिन लोकतंत्र गया भाड़ में, लोकतंत्र गया तेल लेने। इन नेताओं को तो बस नोटों से भरे हुए बोरे चाहिए, इनकी तमन्ना इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। कोई समाज सेवा नहीं है, अपने विधानसभा क्षेत्र की सेवा कोई मायने नहीं रखता। यदि भाजपा उनको 20-30 करोड़ की जगह 50-60 करोड़ के बोरे उसके घर में लाके रख देती है और फिर कानूनी सुरक्षा भी देती है कि उसे कोई कुछ नहीं कहेगा। तो इसीलिए दोस्तों, ये क्षेत्रीय दल टूटने में कामयाब हो रहे हैं और भाजपा अपने मकसद में कामयाब होती जा रही है। तो दोस्तों, ये था मेरा मुद्दा कि किस तरीके से साम दाम दंड भेद और नोटों की गड्डियों से विधायकों और सांसदों को खरीदकर अपने पाले में किया जाता है, अपनी राजनीति के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये सब खुला खेल फरुक्कावादी चल रहा है और जब तक जनता सड़कों पर उतरकर इस तरीके की चुनावी गद्दारी और अपने नेताओं के गैर जिम्मेदाराना हरकतों को लेकर उनको गर्दन से नहीं पकड़ेगी और उनको बिकने से नहीं रोकेगी, तब तक भारत की राजनीति इसी गंदे नाले की तरह चलती रहेगी और जनता बेवकूफ़ बनती रहेगी। तो दोस्तों, ये था मेरा आज का मुद्दा कि किस तरीके से भाजपा भारत की राजनीति को गंदा कर रही है, ध्वस्त कर रही है और कोई विकल्प भी सामने नहीं आ रहा है। अकेले राहुल गांधी क्या करेंगे जब सबके सब तो बिकने के लिए तैयार बैठे हैं। यदि विधायक सांसद बिकने से इनकार कर दें तो राहुल गांधी देश की राजनीति की सूरत बदलने में सक्षम होंगे। ये मेरा ही नहीं बल्कि देश के बहुत सैकड़ों बुद्धिजीवियों, वरिष्ठ पत्रकारों का ऐसा मानना है कि देश की अंतिम आशा अब राहुल गांधी ही बचे हैं। बाकी तो सब राजनीतिक तौर पर सब कुछ खत्म हो चुका है। भाजपा ने भ्रष्टाचार के सभी पुराने रिकॉर्डों को ध्वस्त कर दिया है। तो दोस्तों, देखते रहिए सियासत हिंदुस्तान। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। नमस्कार।